लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें यूपी के विधानसभा उपचुनाव पर हैं। अभी हाल ही में देश में 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा था, जिसके बाद से तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा ठोकती नजर आ रही हैं। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आखिरकार चुनाव लड़ेगी। इस बड़े सवाल का जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। भले ही एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की एकता की बात कर रहे हों, लेकिन अजय राय के बयान के बाद इंडिया गठबंधन में सियासी घमासान मच सकता है। कांग्रेस यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि 10 में से 5 सीटों पर कांग्रेस की तैयारी है और आगामी उपचुनाव में कांग्रेस 5 सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव भी लड़ेगी। वहीं 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अजय राय का कहना है कि हमने 10 विधानसभा सीटों से लोगों को बुलाया, लेकिन फैसला सिर्फ 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का किया। जो 5 सीट भाजपा और उसके सहयोगी दलों के पास थी, हम उन्हीं 5 सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं। अजय राय का कहना है कि हम लड़ेंगे तो डंके की चोट पर जीतेंगे भी, जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर और कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय राय का बयान सुर्खियों में आ गया है, तो वहीं अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ती है और कांग्रेस भी 5 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो कहीं इंडिया गठबंधन में आपसी खींचतान मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान हुई सीटों के बंटवारे की तरह सामने न आने लगे। फिलहाल ये साफ नहीं हो पा रहा है कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटें कांग्रेस को देने पर सहमत होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद कांग्रेस काफी एक्टिव हो गई है। लेकिन ये जानना भी दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें देती है और क्या अपने खाते में मिली सीटों से कांग्रेस संतुष्ट हो पाती है या फिर अपना रास्ता कुछ अलग बना लेगी।